ऐसे ही एक दिन चील की सहेली उससे मिलने आती है। अरे, अपने खुद के बच्चों को उस चिड़िया के हवाले कर दिया और तुम इस चिड़िया के बच्चों को ऐसे लाड़ प्यार जता रही हो। सारे जंगल में तुमने हमारी थू थू करा रखी है। मेरी बात मानो, इन्हें मुझे दे दो। मैं इन्हें बहुत प्यार से खाऊंगी। और जाकर उस चिड़िया को ढूंढो और उससे अपने बच्चे छीन कर ले आओ। ये कहानी एक जालिम चील की है जो बहुत ज्यादा बीमार थी। वह अपने लिए भोजन की व्यवस्था तक नहीं कर पा रही थी। वह अपने अंडों का ख्याल भी नहीं रख पा रही थी। एक दिन चील जंगल से गुजर रही थी। तभी उसने देखा कि वहाँ पर एक चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वह सोचती है, मैं तो बहुत ज्यादा बीमार हूँ, अपने लिए भोजन तक लाना मुश्किल लगता है। अब ऐसे में मैं अपने अंडों का ख्याल कैसे रखूंगी। ऐसा कहकर वह चील वहाँ से चली जाती है और अपनी गुफा से अपने दोनों अंडों को उठाकर उस चिड़िया के अंडों से बदल देती है। वह उस चिड़िया के अंडे अपनी गुफा में ले आती है और अपनी गुफा से अपने अंडे उस चिड़िया के घोंसले में रख देती है। तभी वहाँ पर मम्मा चिड़िया आ जाती है और चील को वहाँ देख वह बहुत ज्यादा डर जाती है। चील दी, कृपया आप मेरे अंडों को नुकसान न पहुँचाएं। मैं बहुत सालों बाद माँ बनने वाली हूँ। कृपया मुझ पर दया करें। कृपया आप मेरे अंडों को ना लेकर जाएं। चील भी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। माँ चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी। वह ये सोचकर ही खुश हो जाती है कि उसके अंडे सुरक्षित हैं। चील ने उसके अंडों को कुछ नहीं किया। वही मम्मा चिड़िया के मन में ये बात भी आ रही थी कि एक चील ने आखिर उसका कहना इतनी जल्दी कैसे मान लिया। ऊपर वाले के शुक्र से मेरे अंडे सुरक्षित हैं। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वह पड़ोस के कुछ पक्षी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, हमने देखा कि वह चील आपके अंडे लेकर चली गई थी, परंतु जंगल के पक्षियों में इतना साहस कहाँ है जो आपके अंडों की रक्षा करता या उस चील को रोकता। वह चील तो हमें ही फाड़ कर खा जाती, परंतु मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि वह चील आपके अंडों को वापस क्यों लेकर आ गई। हाँ कवि बहन, ये तो मेरे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वह चील मेरे अंडों को वापस कैसे रख गई। शायद ऊपर वाले ने उसके दिल में दया डाल दी होगी। चिड़िया बहन, मुझे लगता है कि वह चील भी माँ बनने वाली है। शायद इसलिए वह आपके अंडों को वापस रख गई, इसलिए ही उसे दया आ गई होगी। जब कोई भी मादा पक्षी माँ बनने वाली होती है तो उसका दिल बहुत बड़ा और दयालु हो जाता है। हाँ चिड़िया बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, परंतु फिर भी अब मैं कोई और मौका नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि अब वह चील फिर से मेरे घोंसले की ओर आए। एक बार चील ने मेरा घोंसला देख लिया है। मैं अपना घोंसला अब दूसरे पेड़ पर बनाऊंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी ताकि उस चील का या किसी और चील का भी साया तक मेरे अंडों पर ना पड़े। वैसे भी मैं बहुत सालों बाद माँ बनने वाली हूँ। मम्मा चिड़िया शाम होते होते अपना घोंसला एक दूसरे सुरक्षित पेड़ पर ले जाकर रख देती है। वह अपने घोंसले को पेड़ के पत्तों से अच्छी तरह छुपाती है ताकि कभी भी कोई भी चील उसके अंडों को नुकसान न पहुँचा सके। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब चील की हालत में भी सुधार आ गया था। मम्मा चिड़िया के अंडों में से बच्चे बाहर आ जाते हैं। वह बहुत प्यारे थे। मम्मा मम्मा मम्मा। बच्चे चील को माँ कहते हैं। माँ चील का भी दिल पसीज जाता है और वह उन्हें गले लगा लेती है। माँ चील अपने बच्चों को गले लगाकर उनसे कहती है, प्यारे बच्चों, तुम्हारा इस जंगल में स्वागत है। वहीं दूसरी तरफ उस चील के अंडों में से बच्चे बाहर नहीं आ रहे थे। मम्मा चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी थी कि इतना समय हो गया और अभी तक उसके अंडों में से बच्चे बाहर नहीं आए हैं। इतना समय हो गया, मेरे अंडों में से अभी तक कोई भी बच्चा बाहर नहीं आया। ना जाने क्या हो गया है, मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, आप मेरी मदद करें। मम्मा चिड़िया ऐसे परेशान हो जाती है और अपने अंडों को देखने लगती है। कुछ समय पश्चात मम्मा चिड़िया के अंडों में से आवाज आने लगती है। माँ चिड़िया समझ जाती है कि उसके अंडों में से बच्चे बाहर आने वाले हैं। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो अपने बच्चों के बाहर आने का इंतजार करूंगी। मैं अपने अंडों में से अपने छोटे छोटे बच्चों को बाहर आता हुआ देखना चाहती हूँ। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया वहीं बैठ जाती है और अपने अंडों को प्यार से देखने लगती है। जैसे ही अंडे फूटते हैं, उसमें से तो 2 चील के बच्चे बाहर आ जाते हैं।
मम्मा चिड़िया हैरान थी, परंतु मम्मा चिड़िया को वो वक्त याद आता है जब वह चील उसके अंडों को बिना कुछ कहे चली गई थी। मम्मा चिड़िया समझ जाती है कि वह चील ने अंडे बदल दिए थे। मम्मा चिड़िया उदास हो जाती है, परंतु बच्चे मम्मा से कहते हैं, मम्मा मम्मा मम्मा, प्यारे मम्मा, हमें भूख लगी है, आप हमें कुछ खाना खिला दे मम्मा जी, हमें भूख लग रही है। बच्चों के मुंह से माँ का शब्द सुन माँ चिड़िया का दिल पसीज जाता है और वह फौरन अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। माँ चिड़िया उन्हें दाना खिलाती है और वह उस चील के बच्चों को कबूल कर लेती है। अब माँ चिड़िया उन्हें बिल्कुल अपने सगे बच्चों की तरह पालती। वहीं दूसरी तरफ चील भी उन बच्चों का सगी माँ की तरह ही ख्याल रख रही थी। ऐसे ही एक दिन चील की सहेली उससे मिलने आती है। अरे, अपने खुद के बच्चों को उस चिड़िया के हवाले कर दिया और तुम इस चिड़िया के बच्चों को ऐसे लाड़ प्यार जता रही हो। सारे जंगल में तुमने हमारी थू थू करा रखी है। मेरी बात मानो, इन्हें मुझे दे दो, मैं इन्हें बहुत प्यार से खाऊंगी। और जाकर उस चिड़िया को ढूंढो और उससे अपने बच्चे छीन कर ले आओ। डायन भी 10 घर छोड़कर वार करती है। कैसी सहेली है तू, मेरे ही बच्चों पर अपनी गंदी नजर रखी हुई है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरा सूप बनाकर अपने बच्चों को ही पिला दूं। अगले दिन वह शिकारी चील अपने बच्चों को शिकार करना सिखा रही होती है। वह उन्हें जंगल ले जाती है और उनसे कहती है, बच्चों, मैं आज तुम दोनों को शिकार करना सिखाऊंगी। और फिर चील उन्हें छोटे छोटे कीड़ों का शिकार करना सिखाती है। वहीं दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया भी उन बच्चों को जंगल लेकर आई थी। वह उन बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, देखें, आप देखें मैं कैसे उड़ रही हूँ। जैसे मैं उड़ूंगी गौर से देखना और ऐसे ही आपको भी उड़ना है। मम्मा चिड़िया उड़ती है और वापस आकर उन बच्चों से कहती है, देखा आपने मैं कैसे उड़ी। अब चलें, अब आप दोनों की बारी है, चलें उड़कर दिखाएं मुझे। परंतु मम्मा, हमें बहुत डर लग रहा है, हम कैसे उड़ सकते हैं ऐसे, कहीं हम गिर गए तो। बच्चों, अगर आप ऐसे हार मान लेंगे तो आप उड़ना कैसे सीखेंगे। अब आपकी उम्र उड़ने लायक हो गई है, आपके पर भी बड़े हो गए हैं। चलें फटाफट से उड़कर दिखाएं। अपनी माँ की बात का मान रखते हुए वह दोनों चील के बच्चे उड़ने लगते हैं। उन्हें उड़ना आ गया था, वह बहुत खुश थे। वह दूर तक उड़ते हैं और फिर वापस आकर अपनी माँ से कहते हैं, मम्मा, आपने सही कहा था, हिम्मत से हमें उड़ना सीखना चाहिए। देखें मम्मा, हम कितना अच्छा उड़े और कितनी दूर तक भी गए। मम्मा चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसके दोनों बच्चों को अब उड़ना जो आ गया था। वह उन्हें प्यार से गले लगाती है और उन्हें घर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक पेड़ से कौवी भी अपने बच्चे को उड़ना सिखा रही थी। शाबाश मेरे बेटे, बहुत खुश कर दिया तूने आज मेरा दिल। बहुत अच्छे, ऐसे ही उड़ेगा तो जंगल के सभी पक्षियों को फेल कर देगा तोड़ने में। परंतु मेरी एक बात याद रखना, वह चिड़िया जो है ना, छोटी चिड़िया, उसके बच्चों से दूर ही रहना। बहुत ही जालिम है उसके बच्चे, अपने बच्चों को तो पाल ना सकी और चील के बच्चों को पाल रही है, बेवकूफ चिड़िया। परंतु मम्मा, वह तो बहुत अच्छे हैं, वह मेरे साथ खेलने भी आते हैं। हाय, किससे पूछकर तू उन बच्चों के साथ खेलता है। खबरदार जग्गू, जो आज की बात उन बच्चों की और पर भी बढ़ाया तो। मम्मा, आप तो ऐसी ही बातें करती रहती हैं, वह दोनों बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। माँ चिड़िया एक दिन जंगल में दाना ढूंढने जा रही थी। वहीं शिकारी चील भी शिकार की तलाश में जाती है। मम्मा चिड़िया उसके पर लग जाती है। वह मम्मा चिड़िया को मारने ही वाली थी कि वह उस मम्मा चिड़िया को पहचान लेती है। चिड़िया, तुम तो वही हो ना जिसके घोंसले में मैंने अपने अंडे रख दिए थे। हाँ चील दी, मैं वही हूँ। कृपया आप मुझे छोड़ दें। आपके बच्चे मेरे पास हैं। मैंने उनका बहुत ख्याल रखा है, एक माँ की तरह पाला है मैंने उन्हें। आपने तो मेरे बच्चों की ही जान ले ली। आपने मेरे अंडे बर्बाद कर दिए। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने भी तुम्हारे बच्चों का एक सगी माँ से ज्यादा बढ़कर ख्याल रखा है। तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं। मैं तुम्हें उन बच्चों से जरूर मिलवाऊंगी। ऐसा कहकर वह चील उसे छोड़ देती है। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। चील दी, आज आप अपने बच्चों को जंगल के बड़े पेड़ के पास लेकर आना। मैं भी अपने बच्चों को जंगल के बड़े पेड़ के पास लेकर आऊंगी और फिर हम दोनों
अपने बच्चों से मिल लेंगे। ऐसा कहकर वह दोनों अपने अपने घर की ओर निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ चील के दोनों बच्चे और मम्मा चिड़िया के दोनों बच्चे जंगल में अपने अपने लिए भोजन की तलाश कर रहे थे। मम्मा चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को मीठे मीठे फल खिलाना सिखाए थे। वहीं दूसरी तरफ चील ने भी उन्हें मीठे मीठे फल खिलाना सिखाए थे। वह तो छोटे मोटे शिकार किया करते। ऐसे ही उन्हें एक जगह मीठा फल मिल जाता है। चारों बच्चे वहाँ इकट्ठे खड़े थे। चिड़िया के बच्चों में जरा भी खौफ नहीं था, क्योंकि उनकी माँ चील जो थी। वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ ने उन्हें हौसले से जीना सिखाया था। वह दोनों बहुत मजबूत थे। ये मीठा फल हमारा है, हम इसे लेकर जाएंगे। नहीं नहीं, ये मीठा फल हमारा है। अगर तुमने ज्यादा पर फड़फड़ाए तो मैं तुम्हें यहीं चीर फाड़ दूंगा। तुम जानते भी हो मेरी माँ कितनी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे ही वह चारों आपस में बहस कर रहे थे। तभी वहाँ उन्हें ढूंढते ढूंढते दोनों माएँ आ जाती हैं और वह अपने अपने बच्चों के पास जाती हैं। फिर वह चील और मम्मा चिड़िया अपने चारों बच्चों को समझाते हैं कि उन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए और उन्हें आपस में मिल बांट कर रहना चाहिए। ऐसे ही मम्मा चिड़िया उन्हें सारी बातें बता देती है। तब उन बच्चों को हकीकत का पता चलता है, परंतु अपनी माँ से वह बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इसलिए मम्मा चिड़िया और चील मम्मा दोनों फैसला करती हैं कि वह अपने अपने बच्चों को अपने अपने पास नहीं रखकर बल्कि एक दूसरे के बच्चों के ही साथ रहेंगी। और ऐसे ही वह दोनों परिवार हंसी खुशी एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। अब मम्मा चिड़िया और चील की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं चील के बच्चे और चिड़िया के बच्चे भी आपस में अच्छे दोस्त थे। वह एक दूसरे का खूब ख्याल रखते। गौरी कौवी तो उनसे जला करती और जंगल के बाकी पक्षी भी उनसे डरा करते। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। मम्मा चिड़िया सुबह सुबह अपने बच्चों के लिए दाना लेने निकल जाती है। वह पूरे जंगल में इधर उधर घूम घूम कर दाना ढूंढ रही थी, परंतु उसे दाना कहीं भी नहीं मिल रहा था। मम्मा चिड़िया ढूंढते ढूंढते थक जाती है और आखिरकार कुछ समय पश्चात उसे दाना मिल ही जाता है। मम्मा चिड़िया को एक मीठा फल मिला था। वह उस मीठे फल को अपने बच्चों के लिए ले जा रही थी। तभी रास्ते में झाड़ियों के पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज तो किसी गाय की लग रही है। लगता है किसी को मदद की जरूरत है, मुझे चलकर देखना चाहिए। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया झाड़ियों के पीछे जाती है। वह देखती है कि एक गाय बहुत ही बीमार जैसी लग रही थी। उसके तो चोट लगी हुई थी। मम्मा चिड़िया उसे देखती है और उससे सवाल करती है, गाय क्या हुआ? आपकी इतनी चोट कैसे आई और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप तो बहुत जख्मी हैं। आप कहाँ से आई हैं यहाँ? मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मैं एक जंगल से भागकर आई थी। वहाँ पर बहुत से लोग मुझे बहुत परेशान किया करते थे, इसलिए मैं भाग आई। परंतु यहाँ मैं एक शिकारी के हाथ लग गई। वह शिकारी ने मुझे देख लिया था। जैसे तैसे मैं उस शिकारी से तो भाग आई बचकर, परंतु मैं जख्मी हो गई। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। मैं अपने लिए भोजन भी नहीं ढूंढ सकती क्योंकि मैं जख्मी जो हूँ। मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है। कृपया आप मेरी मदद कर दें। आप मुझे ये मीठा फल दे दें। इसे खाकर मुझ में कुछ जान आ जाएगी और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मम्मा चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे उसे वह मीठा फल दे देती है जो उसने अपने बच्चों के लिए रखा हुआ था। गाय, आप ये ले, ये फल खा ले, इसे आप में ताकत आएगी और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये जंगल तो सुरक्षित है, यहाँ आप पर कोई हमला नहीं करेगा। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने लगती है, परंतु मम्मा चिड़िया को दाना नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ वह गाय भी मम्मा चिड़िया के पीछे पीछे जा रही थी। मम्मा चिड़िया इस बात से बेखबर उड़ती जा रही थी। मम्मा चिड़िया को दाना न मिलने के कारण मम्मा चिड़िया खाली हाथ ही घर की ओर निकल जाती है। मम्मा चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, कृपया आप मेरी मदद करें। मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया है। मैं दाना लेने तो गई थी, परंतु जंगल में दूर दूर तक कोई भी दाना नहीं है। कृपया आप मेरी मदद करें, मुझे कुछ दाना दे दें। कबूतर बहुत अच्छे दिल का था।
वह फौरन चिड़िया को दाना दे देता है। मम्मा चिड़िया दाना ले जाकर अपनी बेटी गुड़िया को खिला देती है। वह दोनों